एस्पिरेंट के पढ़ाई का कमरा कैसा होना चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फोकस पे, हमारे माइंडसेट पर, ये सब कुछ आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, क्या इसमें से कोई प्रॉब्लम आपको होने जा रही? तो आज की क्लास इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्या डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रॉब्लम है, यानी आप अगर जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो बार बार आपका मन भटकता है, आप अपने आसपास की चीजों के साथ डिस्ट्रैक्ट होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे मन से मेज कुर्सी पर पढ़ने बैठे, अपने कमरे में बैठे और कमरे की ही चीजें आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये क्लास आपके लिए है। क्या पढ़ते समय आपका बार बार मन भटकता है, यानी फोकस होते थोड़ी देर बाद आप कहीं और चले जाते हैं, आप बहुत लंबे समय तक एक लंबा कंसंट्रेशन स्पैन नहीं बना पाते हैं? अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो ये क्लास आज आपके लिए है। एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। क्या पढ़ते समय आप बार बार कंफ्यूज होते हैं, यानी जैसे कई बार मन करता है कि ये बुक रखी है, पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, दूसरी बुक उठा लेते हैं, अच्छा ये नहीं करते, चलो नोट्स बना लेते हैं, नहीं 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 थोड़ा न्यूज़पेपर देख लेते हैं। क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि बार बार आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, एक बुक से दूसरे बुक, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट जाते हैं? अगर ऐसी चीज हो रही है तो आज ये क्लास आपके लिए है। क्या आपको अपने रूम में बोरियत या उदासी सी लगती है? बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने कमरे में जहां आपको पढ़ाई करनी है, जब वहां आप आते हैं तो कहीं आपको ऐसी फीलिंग तो नहीं आती है कि कुछ उदासी सा चल रहा है या कुछ परेशानी सी हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्लास भी आपके लिए है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास है जो आज आपको बहुत छोटी से चेंजेस, बहुत छोटा सा आज अपने रूम में वो चेंजेस आप करेंगे और आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो ये क्लास आपके लिए है। बस आपको मेरे साथ आखिरी तक रुके रहना है और आज जो पैटर्न बताऊंगा उस पैटर्न आपको फॉलो करना है, थोड़े से अपने कमरे में चेंजेस करने हैं। अगर आज आप 1 या 2 घंटा दे देंगे, आपकी इन प्रॉब्लम्स में से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप इसको करके देखिए और इसका साइंस मैं आपको बताऊंगा कि वो साइंस क्या। अगर आप रेडी हैं तो चलिए लिखिए यस, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना। और यहां से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर, फोकस होकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करें। तो स्वागत करता हूं आज की क्लास में, और जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको लिख जरूर लेना ताकि आप भी अपने अंदर सुधार कर सके। तो चलिए इनका सॉल्यूशन लेकर आते हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपका अगर प्यार अच्छा लगे, अगर मेरी जो प्रयास अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर मुझे भेजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, ज्यादातर हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं और उनका रूम जनरली इस तरह से मेसी होता है। बहुत ढेर सारा मेसी, मेज पे ढेर सारी किताबें होती हैं, कपड़े रखे होते हैं, अनऑर्गेनाइज न्यूज़पेपर कहीं पड़ा होता है। और वो जब बेड पे जाते हैं तो अपनी किताबों और न्यूज़पेपर को उठाकर टेबल पे रखते हैं, जब टेबल पे पढ़ने जाते हैं तो उसको उठाकर कहीं और रखते हैं। तो जूते कहीं और रखे होते हैं, बुक्स कहीं और रखी होती हैं। कितने लोगों की ये समस्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने लोग इस तरह से अपने कमरे को बनाकर रखते हैं, मेसी होता है, मतलब उनमें कहीं से भी एक कंटिन्यूटी नहीं दिखाई पड़ता है। किसके साथ ऐसा होता है? तो अगर ऐसा होता है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि अगर अनऑर्गेनाइज आपका रूम है तो आपकी अनऑर्गेनाइज पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जब अनऑर्गेनाइज पर्सनालिटी होगी तो आपका माइंड सेट भी अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। आपके पास दिमाग को भटकने के लिए साधन आपके कमरे में ही मौजूद होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे कलर साइंस को समझ के हम अपनी कंसंट्रेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये चीजें क्या होती। ज्यादातर बॉयज के कमरा कई बार इस तरह से होता है, बहुत अनऑर्गेनाइज वे में होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में, जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं या सबसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं इस पढ़ाई के लिए, वहां ऑर्गेनाइज होकर रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। यस, रेडी? सभी लोग मुझे रेडी लिखें ताकि हम जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं आज उसको अपने कमरे में आप करके लेकर आए, चेंज करें और फिर देखिए आपके माइंडसेट पर क्या चेंज आता है और आप कैसे ज्यादा फोकस हो पाते हैं। सबसे पहले आज हम रूल बुक के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट का रूम कैसा होना चाहिए। राइट, एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। रूम कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आप में से जितने भी लोग हैं वो स्टडी टेबल चेयर पे सिंपल सा खरीद के लेकर आएं, मार्केट से सस्ती सी खरीद के लेकर आएं, लेकिन वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। और जितने भी लोग बेड पे लेट के पढ़ाई करते हैं या जितने भी लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पालथी मारकर बैठ के पढ़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा पालथी मार के बैठ गए पढ़ने के लिए, या बेड पे लेट के पढ़ने लगते हैं, तकिया लगाकर पढ़ते हैं, वो सभी के सभी रूल बुक में पहला स्टूडेंट को हमेशा आपको स्टडी टेबल पर बैठना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
आप जब तकिया लगाकर, आपने देखा होगा सिरहाने बड़ा थोड़ा सा थक गए, आपने लेके पढ़ना शुरू किया, तो आपके जो स्पॉन्डिलाइटिस है वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, राइट। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपको इसका साइंस समझ में आएगा कि प्राचीन समय से ही हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के पढ़ना क्यों बताया गया है। इसका साइंस समझ लो, सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है। तो जितने भी लोग बेड पे पढ़ रहे हैं या किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको टेबल चेयर के साथ पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये पॉइंट्स नोट कर लो, A B C D E, राइट। अब जब हम अपने किसी भी, जो हमारा दिमाग होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी, जो पॉइंट ए है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से बनना। ये बेसिकली ब्रेन के न्यूरॉन को हमारी जो मसल्स कनेक्टिविटी है उसके साथ जोड़ता है। यानी आप लिखना चाहते हैं, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ पॉइंट ए से जोड़ता है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो इस पर एक्सेसिव प्रेशर आता है। ये पूरा स्पाइन 22 जोड़ों में बना हुआ है, यहां एक्सेसिव प्रेशर आता है। जब एक्सेसिव प्रेशर आता है तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि कुछ बहुत खतरा पैदा हो गया है, तो आपका दिमाग सोचने, प्रोसेस करने की बजाय सेफ्टी मैकेनिज्म में चला जाता है। आगे पर ध्यान रखिए। तो ए जो पॉइंट है वो सीधा होना चाहिए पढ़ते समय, वो बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। खासतौर पर अगर आप पढ़ते समय जितना सीधा, कुछ लोग ऐसे करके भी पढ़ते हैं मेज पे, अगर आप मेज कुर्सी पे भी पढ़ें तो थोड़ा सा स्लाइड करें। आप देखिए, जो आप ऑफिसर, आप लोगों ने फोटो देखे होंगे कई बार, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनकी मेज के सामने एक इंक्लाइन जो है वो पटरा सा रखा होता है, या इंक्लाइन कोई मेज सी रखी होती है, और उस पर वो फाइलों को साइन करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, फोटोज आप देखते हैं, जितने भी ऑफिसर होते हैं वो आपने नोटिस किया होगा कि उनके सामने, जहां पर वो उनकी मेज होती है, उनके सामने इंक्लाइन जो है एक बार रखा होता है, जिसके ऊपर वो पेपर्स, ताकि वो बिल्कुल सीधे तरीके से काम कर सके। रीजन ये होता है कि ऑफिसर्स को बहुत देर तक ऑफिस में काम करना होता है और एक साथ कई पेपर को डील करना होता है, इसीलिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए, इसीलिए उस इंक्लाइन को बनाया गया है। तो अगर आप मेज कुर्सी पर पढ़ते हैं तो अपने सामने मेज कुर्सी पर एक इंक्लाइन बार आता है, इस तरह का बार होता है। आपने देखा होगा मेरी भी फोटो में, मेरे सामने मेरी मेज पर इंक्लाइन बार रखा होता है अक्सर। तो वो इंक्लाइन बार आप ले लें और इस पर बुक रख के पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपकी गर्दन को एक जो है वो स्लाइट एंगल ज्यादा इससे नीचे ना जाए। क्योंकि इस पर जब पॉइंट ए पे प्रेशर आएगा तो थोड़े समय बाद आपको एक प्रॉब्लम होगी, डिजीनेस। आपको हल्का हल्का सर घूमता हुआ महसूस होगा, सुस्ती महसूस होती है और थकावट महसूस होती है। अगर बताइएगा तो ऐसा लगता है कि बहुत शरीर टूट रहा है और मुझे अब लेट जाना चाहिए, मुझे बहुत थकावट हो रही है, या कुछ ऐसा लगता है कि पढ़ तो रहे लेकिन कुछ सर सा घूम रहा है। तो ये पहला ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है हमारा बी पॉइंट, यानी हमारा कंधा। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं मेज कुर्सी पे तो हाथों से आप कोहनी से सपोर्ट लेते हैं। ये क्या होता है, ये सारी चीजों पे ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा होता है लगातार। तो जब ये लगातार ड्रॉ नीचे ग्रेविटी के अंदर यानी गुरुत्व के अंदर नीचे जा रहा होता है तो ये बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो जब आप मेज कुर्सी पर बैठते हैं तो इसको आप सपोर्ट दे देते हैं, आप इस तरह से सपोर्ट देकर बैठते हैं। तो सपोर्ट देने की वजह से ग्रेविटी के प्रभाव को ये चीज रोक लेती है, आपने नोटिस किया होगा कई बार। तो इसकी वजह से ये जो यहां से नसें जाती हैं, कान के पीछे से ये नसें जा रही हैं, इन पर एक्सेसिव प्रेशर नहीं आता है। आप देर तक पढ़ाई कर पा रहे हैं। आपका मकसद क्या है, देर तक पढ़ाई करना, लेकिन देर तक पढ़ाई करने के कुछ नियम होते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक है सी पॉइंट। सी पॉइंट, इसको हम लोग लंबर स्पाइन बोलते हैं। अब ये पूरे शरीर का भार रीढ़ की हड्डी L4 और L5 के ऊपर होता है। तो ये लंबर स्पाइन होता है, L4 L5 हमारी हड्डी होती है। तो इस पर क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर, हिप जॉइंट्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है। तो अगर आप पढ़ते समय यहां पर कोई तकिया, पिलो हल्का सा रख लेते हैं, ये आजकल आपने देखा होगा, आजकल सीट का शेप का, रीढ़ की हड्डी की शेप का एक बेसिक कवर आता है। तो ये क्या होता है, सारा प्रेशर इसका ऊपर और नीचे चल रहा होगा, एक्शन रिएक्शन नीचे की तरफ चल रहा होगा। अब यहां पर जब आप कोई पिलो रख लेंगे तो ये एंगल यहां सामने सामने भी तैयार हो जाएगा। आपने देखा होगा बड़ा रिलैक्स होता है। तो आप इस तरह से जब आप सीधे होकर बैठते हैं तो वह आपको जो है क्या होता है, L4 L5 पे सपोर्ट मिल जाता है जब आप टेबल चेयर पे बैठते हैं। तो जब आप टेबल चेयर पे बैठेंगे तो क्या होगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। आपको मकसद क्या करना है, क्लियर दिमाग में रखना है, मुझे देर तक पढ़ाई करनी है। सो ये लंबर स्पाइन आपको सपोर्ट करता है। अब अगला आ जाते हैं, पूरे शरीर का भार हमारी थाइज और हिप पर आ जाता है। अब ये ग्रेविटी की वजह से पूरा शरीर का भार, जो भी शरीर का वेट है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो टेबल चेयर जब हम सीधी रख के बैठते हैं तो हम बहुत देर तक नीचे कुछ कुशन लगा लिया, या अपने जो थाइज हैं घुटनों से जस्ट ऊपर के हिस्से पे, उसके नीचे एक पतली सेमर की तकिया आती है, कहीं भी मिल जाएगा, फोम आता है, वो रख लिया। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका सपोर्ट करता है,
राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और ये हमारा कोहनी और हाथ का हिस्सा है। तो ये भी क्या होता है, ये बॉडी बहुत देर तक स्ट्रेच नहीं होती है। अगर बॉडी स्ट्रेस हो गई, ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेस हो गई तो आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो पढ़ने का पहला नियम क्या है, टेबल चेयर पे बैठना है और कोशिश करिए अब अपनी टेबल के सामने एक इंक्लाइन बार, चाहे आप लकड़ी से बनवा लीजिए बढ़ई के पास जाकर, या मार्केट में बने बनाए आते हैं उसको खरीद लीजिए, और कोशिश करिए कि पॉइंट ए पर ज्यादा देर प्रेशर ना आने पाए। और अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो लंबर स्पाइन है वो बहुत तगड़ी खींचेगी, आपकी स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा खींचेगी, जो आपका दिमाग और रीढ़ की हड्डी जोड़ने वाला पॉइंट है वो जल्दी ही एक ऐसी प्रक्रिया में आ जाएगा जहां आप परेशान हो जाएंगे। मैंने इसका प्रयोग अपने ऊपर किया। मुझे याद है कि मार्च के महीने में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट साइट्स को सीख रहा था। उस दौरान मेरी क्या आदत थी, मैं रात रात भर काम करता था। ये मैंने खुद के ऊपर प्रैक्टिकल किया। और मेरी खुद की कहानी सुनो, तो जनरली मैं शुरुआत से मुझे आदत है कि मैं मेज कुर्सी पे ही पढ़ता हूं। तो थक गया, रात रात भर अब काम करने लगा, पूरी पूरी रात, सुबह 5 बजे 6 बजे सोता था। तो मैं क्या हुआ, चलो बेड पे लेट जाते, तकिया लगा लेते और उस पर पेट पे रख लिया लैपटॉप और काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद काम तो हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी गर्दन में बहुत तेज पेन शुरू हो गया, बहुत तेज पेन शुरू हुआ। और वो पेन आगे इतना सीवियर हो गया कि मुझे एक वर्टेक्स 16 दवा आती है जो चक्कर आने से रोकती है। मुझे अक्सर चक्कर आने लगे थे, बहुत पेन होने लगा था। काफी एक्सरसाइज करने के बाद वो दर्द कम हुआ, सब्लिमेट हुआ, लेकिन अभी भी वो कभी भी दर्द उड़ जाता है। तो अभी आप देखिए कितना नुकसान हुआ मुझे कि जब आप इस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो आपको ध्यान रखना होगा ये छोटी छोटी चीजें। अब मान लीजिए आपका सर घूमता, आपका किसी काम में मन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना शुरू हो जाता, चिड़चिड़ापन होता था, किसी काम में मन नहीं लगता, बस मन करता तो चुपचाप जाके सो जाएं, गर्दन को उल्टी तरफ करें। तो अगर आप उस सिचुएशन को नहीं चाहते हो तो इस सिचुएशन को अवॉइड करो, इस तरह से कभी पढ़ाई मत करो। साइंस को समझो कि बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है और ज्यादा से ज्यादा अपना आउटपुट निकालना। रूल बुक 1 रेडी? तो कितने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोग इसको फॉलो करेंगे। और अगर जो मेज कुर्सी पर पढ़ने की आदत है तो अब कमर के पास एक पतली सी तकिया रखेंगे कमर के पास, ताकि जो फोर्स है वो इस तरह से और इस तरह से नलीफाई हो जाए। ठीक है, क्लियर? यहां पर आप एक पतली सी गद्दी बनवाकर अपनी थाइस के नीचे रखेंगे ताकि देर तक पढ़ाई कर सके। क्लियर है? इससे जब अब यहां पर इस जगह पर जब आप एक